रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा जाति है साइकस की, जिसकी हम लीफलेट्स की आपको वर्टिकल सेक्शन का आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने वाले हैं, किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक, और किस प्रकार से आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पत्ती की। तो किसी भी पत्ती की दो लेयर्स होती हैं, अपर लेयर और एक लोअर लेयर, दो सरफेसेस होती हैं। तो जो अपर लेयर होती है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है, जो कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, तथा ये किसकी पैरेन्काइमा की बनी होती है। और उसके नीचे की ओर जो ये अपर एपिडर्मिस है, ये डला हुआ एपिडर्मिस, साथ ही साथ नीचे की ओर जो लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ये किसकी बनी है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। अपर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल के आवरण, ये आप जो लेयर देख रहे हैं, ये मैंने इसको सिंबल किया हुआ है, क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल का इस पर आवरण पाया जाता है। तथा जो नीचे की एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस, इस पर क्या होता है, इसमें संकीर्ण स्टोमेटा, ये देखिए आप बड़े बड़े स्टोमेटास लगे हुए हैं। तो यहाँ क्या पाए जाते हैं, नीचे की ओर स्टोमेटा पाए जाते हैं, ऊपर संकीर्ण स्टोमेटा का अभाव होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारी एपिडर्मिस की बात होती है। सेकेंड है आपका हाइपोडर्मिस। तो ये आप जो देख रहे हैं कि एरो लगा हुआ है आपका, ये क्या है, आपकी हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे की ओर पाए जाने वाली स्तर 1 से 2 स्तरीय होती है, अनेक जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, जो कैसी होती है, स्क्लेरेंकाइमिक कोशिकाओं की बनी होती है। साइकस रिवोल्यूटा में हाइपोडर्मिस की 2 लेयर्स भी पाई जाती हैं, तथा ये क्या करती हैं, ये तेज प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती हैं, ठीक, एवं जल की नियमितता बनाए रखती हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड हेडिंग हमारी हाइपोडर्मिस के नीचे हम क्या डालते हैं, ये जो एपिडर्मिस के नीचे अपर एपिडर्मिस एवं लोअर एपिडर्मिस के ऊपर मध्य वाला भाग क्या कहलाता है, मीसोफिल कहलाता है। ये पूरा जो भाग देख रहे हैं आप, ये पूरा क्या कहलाता है, मीसोफिल कहलाता है। ये मीसोफिल के अंदर मैट्रिक्स से होती हुई कई सेल्स पाई जाती है, मैट्रिक्स में किनारे की ओर। तो अब हम बात करते हैं जो इसके नीचे क्या पाया जाता है, जो मीसोफिल होता है, यह 2 कोशिकाएं, इनको हम विभक्त कर सकते हैं 2 भागों में। हम कह सकते हैं कि ये पैलिसेड लेयर खंभ विद्युत कोशिकाओं तथा स्पंजी पैरेन्काइमस से मिलकर बना होता है, में भिन्नित होता है। तो जो पैलिसेड टिश्यूज होते हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं खंभ विद्युत कोशिकाएं, जो खंभे के आकार की विद्युत की कोशिकाएं होती हैं, ठीक, किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाता है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोज्य निर्माण करती है, ठीक। अब हम बात करते हैं नीचे की जो स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स है। तो ये स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स, ये देखिए पाई गई, ये जो सेल्स दिख रही हैं, ये स्पंजी पैरेन्काइमा कहाँ, नीचे लोअर एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। इनमें कुछ संकीर्ण स्टोमेटास अटैच रहते हैं एवं इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं, जिससे इजीली वायु अंदर प्रवेश कर जाती है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफ्यूजन सेल्स। ये देखिए ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज एसेसरी, अतिरिक्त इसके पैलिसेड टिश्यूज तथा स्पंजी सेल्स के मध्य में यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन सेल्स पाई जाती है। खड़ी पट्टियों, आड़ी पट्टियों के समान संरचना है, इनमें भी मध्यंतर कोश के अवकाश पाए जाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं ये कहां से कहां तक, ये मिडरिप से संवहन मंडल के मध्य, संवहन मंडल के किनारों की ओर, दोनों साइड किनारों, बराबर किनारों की ओर अटैच या फिर जाती हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वेस्कुलर बंडल संवहन मंडल से दोनों किनारे की ओर, ये देखिए ये ट्रांसफ्यूजन सेल्स हैं जो खाली इनमें डॉट डॉट नहीं भरा हुआ है, ठीक। अब हम बात करते हैं ये किस, अब संवहन मंडल की बात करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मध्य में जो सेंट्रल में मिडरिप से होता हुआ सेंट्रल में पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं। संवहन मंडल 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर जो जाइलम होता है ये किस कंडीशन में होता है, डिप्लोजाइलिक कंडीशन में पाया जाता है, जिसमें सेंट्रीपिटल तथा सेंट्रीफ्यूगल 2
प्रकार के जाइलम पाए जाएंगे। तो जो सेंट्रीपिटल जाइलम होता है वह यहाँ पर मध्य की ओर, देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल जाइलम, पिटल जाइलम ऊपर की ओर, तथा जो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है, देखिए सेंट्रीफ्यूगल जाइलम ये, सेंट्रीपिटल ये, सेंट्रीपिटल के कहाँ है, ये ऊपर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम नीचे की ओर। और तथा हम कह सकते हैं कि जाइलम के चारों ओर क्या होता है, यहाँ पर नीचे की ओर सेंट्री, यहाँ पर फ्लोएम पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो सेंट्रीपिटल जाइलम, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम तथा इसी में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होते हैं। तो जो मेटाजाइलम होता है मध्य की ओर और प्रोटोजाइलम जो देखिए ये प्रोटोजाइलम आरो लगा हुआ है, तो सेंट्रीपिटल जाइलम के नीचे की ओर, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के ऊपर की ओर क्या पाया जाता है, प्रोटोजाइलम की। देखिए ये जो सेल्स दिख रही खाली, ये आपकी प्रोटोजाइलम है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। ठीक, साथ में इसको चारों ओर घेरे रहने वाले, देखिए इस साइड और इस साइड जो सेल्स बनी है बंडल शीट्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोएम। तो सेंट्रीपिटल जाइलम, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के नीचे की ओर कह सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के चारों ओर नीचे की ओर जो सेल्स है ये क्या है, फ्लोएम की सेल्स। यहाँ पर ये जो खाली खाली सेल्स है ये फ्लोएम की सेल्स पाई जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल की बात हो चुकी है। तो जो मेटाजाइलम होता है वो किसका बना होता है, जाइलम होता है ट्रैकिड्स का बना होता है, तथा इसमें कौन सा जो प्रोटोजाइलम हम कह सकते हैं जो फ्लोएम बना होता है वो जाली नलिकाओं और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। ठीक, तो आई होप आपकी सारी हेडिंग्स क्लियर हो, इसमें कोई भी अगर आपको, और साथ ही साथ एक बात और रह गई है कि जो हमारा जाइलम और फ्लोएम है, जैसे कि ये हम कह सकते हैं ये पूरा आपका जाइलम है जिसमें सेंट्रीपिटल भी है, सेंट्रीफ्यूगल भी है, ठीक है, मेटाजाइलम भी है और प्रोटोजाइलम इसके मध्य में है। अब हम बात करते हैं जो फ्लोएम, तो फ्लोएम भी है, लेकिन जाइलम एवं फ्लोएम के मध्य कुछ निष्क्रिय अवस्था में इसमें कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है। ठीक, आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें पॉइंट्स क्लियर है। तो मैं एक बार छोटे से हेडिंग के रूप में आपको बताना चाहूंगी कि फर्स्ट हेडिंग क्या थी आपकी, एपिडर्मिस, सेकेंड आपकी थी हाइपोडर्मिस जो इसके नीचे पाई गई, थर्ड आपकी हेडिंग थी इसके अंदर पैलिसेड, मेसोफिल डाल सकते हैं, मेसोफिल के अंदर आपका पैलिसेड एवं स्पंजी पैरेन्काइमा ये जो सेल्स है। फिर थर्ड आपका ट्रांसफ्यूजन सेल्स थी, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज जो आपकी आड़ी पट्टियों के रूप में किनारों तक संवहन बंडल से दोनों किनारों तक फैले हुए रहते हैं, जो किसका कार्य करते हैं, ये जल खनिज लवणों को पत्ती के सभी भागों में जाइलम से होते हुए ट्रांसफ्यूजन सेल्स के माध्यम से पूरे भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संवहन बंडल, जिसके अंदर आपको क्या करना है, सेंट्रीपिटल एवं सेंट्रीफ्यूगल डिप्लोजाइलम कंडीशन में पाए जाते हैं, जिसमें जाइलम और प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम भिन्न भिन्न होते हैं। बीच में मध्य में कैम्बियम की पट्टी होती है, नीचे की ओर यहाँ पर प्रोटोजाइलम फ्लोएम पाया जाता है। ठीक, और बंडल शीट चारों ओर यहाँ पर भी देखिए जो बंडल शीट पाई जाती है। संकीर्ण स्टोमेटा ओपन गार्ड सेल्स भी पाई जाती हैं। ठीक, एवं अब हम बात कर रहे हैं ये सारी स्ट्रक्चर की, तो इसमें कोई भी पॉइंट्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो सेंट्रीपिटल जाइलम था ये किसका हमने बताया था, ट्रैकिड्स का बना था, एवं इसमें ओके। तो एनाटॉमी ऑफ लीफलेट किसकी, साइकस रेवोलुटा की वर्टिकल सेक्शन। ओके, आपको समझ में आया है? थैंक यू।